डू यू वॉन्ट टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर प्रमोटिंग योर अफिलिएट प्रोडक्ट्स? क्या आपको अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना सीखना है? हेलो एवरीवन, आई एम शुभमजीत कुमार। आई एम एन अफिलिएट मार्केटर एंड कोच, एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडियंस को वैल्यू मिले और वो आपके ब्लॉग पोस्ट या वीडियो से क्लिक करके परचेज करें। My aim is to publish videos in an easy to understand language, so anyone who watches them understands the content that I share easily and clearly. So let's jump in. ऑनलाइन शॉपिंग में हर 6 में से एक सेल अफिलिएट मार्केटर जनरेट करते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि अफिलिएट मार्केटर्स जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसका अच्छा होना कितना ज़रूरी है। पर अभी चैलेंज बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर्स जो फेस करते हैं वो ये है कि उन्हें ये नहीं पता है कि किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है। सो टू हेल्प यू आउट, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा कमीशंस या सेल्स जनरेट हो सकती हैं। फिर सेकंड स्टेप में, इन द सेकंड सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि आप अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए कंटेंट कैसे रिसर्च कर सकते हैं, और जो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे उसको क्रिएट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा मैं वो भी आपको बताऊँगा। एंड इफ़ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, मेरे पास आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। सो लेट्स बिगिन। इन माई एक्सपीरियंस ऐसे 5 टाइप के कंटेंट है जो बहुत ही अच्छे से सेल करते हैं इन अफिलिएट मार्केटिंग। नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। जो पहले टाइप का कंटेंट है जो आप क्रिएट कर सकते हैं इज़ प्रोडक्ट रिव्यूज़। प्रोडक्ट रिव्यूज़ में आप एक प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और आपने जो एक्सपीरियंस किया उस प्रोडक्ट के साथ, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है आप उसे अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट रिव्यू करें, प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखें, उसके लिए अगर पॉसिबल हो तो आप प्रोडक्ट को खुद खरीदें, यूज़ करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कौन सी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, आप वो सब चीज़ें उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर वही चीज़ें अपने ब्लॉग पोस्ट या वीडियोज़ में इंक्लूड करें। ठीक है। सो प्रोडक्ट रिव्यू बेसिकली आपकी जो ऑडियंस है उसे बताएगा कि जो एक प्रोडक्ट है उसका लुक एंड फील कैसा है, उसके साथ उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंसेस आएगा, क्या ड्रॉबैक्स वो फेस करेंगे, क्या चैलेंजेस वो फेस करेंगे, ये सब चीज़ें आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ में लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिव्यू, अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं तो ऐसे 2 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है। तो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज़ अमेज़ॉन। अगर आप अमेज़ॉन एसोसिएट हैं और आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं तो अमेज़ॉन के रिव्यू सेक्शन में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऐसे यूज़र्स से जिन्होंने वो प्रोडक्ट को फर्स्ट हैंड यूज़ किया है। ठीक है। तो जो रिव्यूज़ होते हैं अमेज़ॉन पे आप उन्हें देख सकते हैं, वो रिव्यूज़ को आप अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली, वो जो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में। ऐसा आपको नहीं करना है ना, नहीं तो आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी पड़ जाएगी, आपको पेनल्टी लगेगी फॉर प्लेजरिज्म। ठीक है। तो आप अमेज़ॉन का कंटेंट है उसे कॉपी पेस्ट ना करें। इनफैक्ट आप जहाँ से भी कंटेंट ले रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, उसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें। आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो भी वेबसाइट से रेफ़र कर रहे हैं उसे आप रीड करें, समझें और अपने वर्ड्स में ही प्रेजेंट करें टू योर ऑडियंस। ठीक है। नाउ द सेकेंड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोडक्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट। लेट्स से अगर आप एक मोबाइल फ़ोन प्रमोट कर रहे हैं और अमेज़ॉन पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब जो भी ब्रांड का मोबाइल फ़ोन प्रमोट कर रहे हैं आप उसके वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले, वो मोबाइल फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले और उसे अगेन अपने ही वर्ड्स में फिर से प्रेजेंट करें अपने ऑडियंस के सामने। ठीक है। सो दोज वर द 2 प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कंटेंट दैट यूजुअली सेल्स इन अफिलिएट मार्केटिंग इज़ हाउ टू गाइड्स। इन सिंपल वर्ड्स, हाउ टू गाइड्स आपके ऑडियंस को फ्रॉम पॉइंट ए, जहाँ पे उन्हें कुछ आइडिया नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, वहाँ से ले जाती है टू पॉइंट बी, जहाँ पे उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। तो हाउ टू गाइड्स में आप एक यूज़र की जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। वो 6 स्टेप्स की हो सकती है, 8 स्टेप्स की, 10 स्टेप्स की, जितनी आप चाहे उतनी बड़ी वो जर्नी हो सकती है। उसमें हर एक स्टेप पे आप यूज़र को जो उनका गोल है, लेट्स से अगर आप एक ईमेल मार्केटिंग टूल प्रमोट कर रहे हैं तो गोल होगा कि एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना, लीड फॉर्म क्रिएट करना, ईमेल लिस्ट क्रिएट करना। आप वो गोल को अपनी ऑडियंस को कैसे अचीव कराते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन हाउ टू गाइड्स। सो अगर आप एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं तो स्टेप 1 हो सकता है कि उसे
साइन अप कैसे करें, उसे परचेज़ कैसे करें। स्टेप 2 हो सकता है कि वेरीफाई कैसे करें अपने आईडी को। स्टेप 3 हो सकता है कि एक लैंडिंग पेज, एक ईमेल लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करें। स्टेप 4 हो सकता है एक ईमेल लिस्ट क्रिएट करना। स्टेप 5 हो सकता है कैंपेन क्रिएट करना। हो सकता है स्टेप 6 एक ईमेल मार्केटिंग चेन क्रिएट करना। हाउ टू गाइड्स में आप अपने यूज़र्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाते हैं। पॉइंट ए एक ऐसा वो पॉइंट है जहाँ पे उन्हें कुछ नहीं पता है प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वहाँ से आप उन्हें पॉइंट बी ले जाता है जहाँ पे उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो हाउ टू गाइड्स है वो यूजुअली गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट दैट सेल्स इज लिस्टिकल्स। लिस्टिकल्स सिंपल एक लिस्ट आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे आप पॉइंट्स लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबिनार टूल प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट 1 हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। पॉइंट 2 हो सकता है कि कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। पॉइंट 3 हो सकता है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। यूजुअली जो लिस्टिकल्स है उसमें आप एक प्रोडक्ट के फीचर्स या बेनिफिट्स लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबिनार टूल प्रमोट कर रहे हैं तो उसके 5 बेनिफिट्स, 5 ड्रॉबैक्स, 5 फीचर्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लिस्ट आर्टिकल्स, लेट्स से आप फिटनेस निश के हैं और आपको लिखना है 10 बेस्ट फूड्स फॉर बेली फैट लॉस। तो वो जो 10 फूड्स होंगे आप उन्हें 1 by 1 बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सो दैट इज़ अ लिस्टिकल। और लिस्टिकल जो यूजुअली होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर लिखते हैं 10 बेस्ट फूड्स टू लूज बेली फैट, तो अगर टाइटल में नंबर होता है तो यूजुअली वो सर्च इंजन रिजल्ट्स पे जो गूगल की रैंकिंग्स है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू कैन क्रिएट इज़ चेकलिस्ट्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो चेकलिस्ट एक चीज़ कंटेन करती है जिसको फॉलो करके आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 पैक एब्स चाहिए तो उसके लिए आपको डाइट अच्छी करनी होगी, अपनी जो हेल्दी फूड्स है उन्हें कंज्यूम करना होगा, फ्रूट्स खाने होंगे, वाटर इनटेक अच्छा रखना होगा, आपको अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, 7 to 9 आवर्स स्लीप आपको लेनी होगी, एक्सरसाइजेस, राइट एक्सरसाइजेस आपको करनी होंगी, और ये सारी चीज़ें आपको डिसिप्लिन वे में ऑलमोस्ट हर रोज़ फॉलो करनी होंगी। सो दैट इज़ व्हाट अ चेकलिस्ट इज़। चेकलिस्ट में आप वो सारे आइटम्स इंक्लूड करते हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गोल 100% अचीव होगा। लेट्स से अगर आपको एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसमें उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, जो नंबर ऑफ़ आइटम्स आपको कवर करने वो क्या होंगे कि आपको पहले रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है, उसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, हो सकता है आपकी जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी है वो भी पूछे। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तभी आपका अफिलिएट अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट अ चेकलिस्ट इज़। चेकलिस्ट में सारे आइटम्स जिसको फॉलो करके आप अपना गोल अचीव करेंगे वो होते हैं, ठीक है। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ कंटेंट दैट सेल्स यूजुअली इज़ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस में भी अगर पॉसिबल हो तो आप प्रोडक्ट खुद खरीदें, यूज़ करें और अपने ऑडियंस को बताएं कि वो उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ईमेल मार्केटिंग टूल प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि साइन अप कैसे करना है, ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ईमेल कैंपेन कैसे सेटअप करना है, ईमेल सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेंगे। आई प्रमोट ओनली सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं प्रमोट करता हूँ दे कम विद अ फ्री ट्रायल, तो मेरे लिए ईजी चीज़ है। हावेवर पर अगर आप एक फिजिकल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक DIY कबर्ड प्रमोट करते हैं तो आपको खुद खरीद के सेटअप करके दिखाना होगा। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट करते हैं तो ड्रॉबैक है यही है, आई थिंक इट्स अ ड्रॉबैक कि आपको प्रोडक्ट खुद खरीदना होगा और सेटअप करते हुए दिखाना होगा अपने ऑडियंस को, ठीक है। नाउ बिफोर क्रिएटिंग कंटेंट आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी होगी फॉर योर एफिलिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो नाउ आई विल शेयर द स्टेप्स ऑफ हाउ यू कैन रिसर्च कंटेंट फॉर योर एफिलिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आप कंटेंट रिसर्च 3 मेथड से कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड है मेरा खुद का डिस्कवर किया हुआ या इन्वेंट किया हुआ GHR मेथड। तो
GHR एक 3 लेवल रिसर्च मेथड है जिसको फॉलो करके आप हाई क्वालिटी कंटेंट रिसर्च, आप हाई क्वालिटी कंटेंट ढूंढ सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो GHR मेथड में पहला लेवल है G, विच स्टैंड्स फॉर गूगल सर्च। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हाउ टू लूज़ बेली फैट इस टॉपिक पे कंटेंट लिखना चाहते हैं तो पहला स्टेप है कि आप उस पर गूगल सर्च करें, ठीक है। सो आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे हाउ टू लूज़ बेली फैट, ठीक है। ये हुआ स्टेप 1। नाउ द स्टेप 2 इज़ हेडिंग नोटिंग या नोटिंग डाउन द हेडिंग्स। तो जो आपने गूगल सर्च किया था हाउ टू लूज़ बेली फैट, जब आप वो सर्च करेंगे तो पहले पेज पे आपको 10 रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप हर एक रिज़ल्ट को जाके ओपन करें, हर एक रिज़ल्ट एक ब्लॉग पोस्ट के लिंक है, आप उन्हें ओपन कीजिए, ठीक है। और 1 बाय 1 हर एक ब्लॉग पोस्ट को आप गो थ्रू करें, रीड करें, ठीक है। वाइल रीडिंग द ब्लॉग पोस्ट अगर आप कोई वैल्यूएबल हेडिंग या वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आप उन्हें एक नोट पैड में नोट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउ टू लूज़ बेली फैट में एक ऐसा पॉइंट होता है ईट हेल्दी फूड फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो मैं ये नोट करूँगा, अगर मुझे वैल्यूएबल लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ऑडियंस को हेल्प करेगा तो मैं वो अपने नोट पैड में नोट कर लूँगा, ठीक है। नोट करने के बाद उसके जो नीचे उसका जो कंटेंट है, वो हेडिंग के अंदर का जो कंटेंट है, आई विल रीड इट थरली एंड केयरफुली, और उसे समझ के मैं अपने ही वर्ड्स में उसे रिफ्रेज करूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, रीफ्रेमिंग या रीफ्रेजिंग। एक बार आपके पास हेडलाइंस आ गई जो आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो हर एक हेडिंग के नीचे कंटेंट है आप उसे रीड करें, समझें और अपने ही वर्ड्स में रीफ्रेम करें। एज आई ऑलवेज सेड कि आप कंटेंट ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, प्लेजरिज्म है ये, आप प्लेजरिज्म करेंगे और आपकी साइट को पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। सो अब जो भी चीज़ रीड कर रहे हैं दूसरे वेबसाइट पे, आप उसे केयरफुली रीड करें, समझें और अपने ही वर्ड्स में रिफ्रेम करें, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट कॉपी कैट्स इन माई कम्युनिटी, तो आप ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, ऑलवेज रीफ्रेम थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। जब आप अपने ही वर्ड्स में लिखते हैं आप अपने टोन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, और वो कंटेंट को एक आप नेचुरल फ्लेवर ऐड कर देंगे, ठीक है। द कंटेंट नीड नॉट बी 100% नेचुरल या 100% ओरिजिनल, बट इफ़ यू आर रेफरिंग फ्रॉम समवन, इफ़ यू आर रेफरिंग टू फ्रॉम समबडी सम प्लेटफॉर्म, आप उसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, आप अपने वर्ड्स में उसे रिफ्रेम करें, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट मेथड, द GHR मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज़ कोरा। आप कोरा पे जाइए, जिस चीज़ पे आपको कंटेंट लिखना है आप कोरा पे वो सर्च करें, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस या आंसर्स मिलेंगे। अगेन द सेम थिंग, अब वो आंसर्स को रीड करें, समझे अच्छे से और अपने ही वर्ड्स में रिफ्रेम करें, ठीक है। एंड द थर्ड प्लेटफॉर्म और थर्ड मेथड इज़ आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक एक कीवर्ड, आई थिंक एक कीवर्ड विजुअलाइजेशन टूल है, इसमें आप अपनी क्वेरी एंटर करेंगे तो आपको एक ट्री के फॉर्मेट में या एक इमेज के फॉर्मेट में आपको जो कीवर्ड्स है, आपने जो कीवर्ड एंटर किया था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आंसर द पब्लिक में आप डेली आई थिंक 3 सर्चेस फ्री है, 3 सर्चेस के बाद आई थिंक पे करना पड़ता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं सिर्फ आई थिंक डेली एक ही सर्च परफॉर्म करता हूँ। तो आप आंसर द पब्लिक पे जाएं, आपको जो कीवर्ड्स है वो एंटर करें और उसके बाद आपको बहुत सारे कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस को आप अपना ब्लॉग पोस्ट टॉपिक बना सकते हैं या अपने ब्लॉग पोस्ट में एज अ हेडिंग, एज अ सेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो दोज वर द 3 मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग कंटेंट रिसर्च। नाउ when you create content, I want you to consider 4 things. Number 1, create mobile friendly content. According to research, more than 50% of people browse websites or watch videos on a mobile phone. तो सिंस आपके बहुत सारी जो व्यूवर्स हैं और आपकी ऑडियंस है वो मोबाइल फ़ोन पे कंटेंट देखेंगी, तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो मोबाइल फ़ोन्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द डेस्कटॉप इज़ फाइन, बट आप अपने वेबसाइट को ऐसा बनाएं जो मोबाइल फ़ोन्स पे थोड़ा तेज़ लोड हो जाएं, ठीक है। फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स क्रिएट करें, बहुत सारा HTML इमेजेस इंक्लूड ना करें उसमें, और अगर आप इमेजेस इंक्लूड कर रहे हैं तो आप स्मॉल साइज़ के इमेजेस, बाय साइज़ आई मीन 2 MB के इमेजेस इंक्लूड ना करें, 50-60 KB के इमेजेस आर फाइन, ठीक है। So the first consideration was to create mobile friendly content. Now
द सेकेंड कंसिडरेशन इज़ इंक्लूड वीडियोज़। अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है या आप कोई यूट्यूबर को फॉलो करते हैं जो आपके निश रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप उनके वीडियो के लिंक्स अपने कंटेंट में, आपके ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आपके ऑडियंस को हेल्प मिलती है, आपके ऑडियंस को वैल्यू मिलती है, तो इट्स परफेक्टली फाइन टू इंक्लूड लिंक्स एंड रिसोर्सेज जो आपके खुद के नहीं हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 44% ऑफ पीपल वॉच एटलीस्ट 5 वीडियोज़ एवरी डे। और बहुत सारे लोग वीडियो से ही सीखते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत बढ़ गई है इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। तो आप ट्राई कीजिए कि आपके कंटेंट में वीडियोज़ हो, और अगर आप चाहें तो आप खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ द थर्ड कंसिडरेशन इज़ टू इंक्लूड इमेजेस। आप ऐसे इमेजेस इंक्लूड करें जो आपके हेडिंग को या आप जो पॉइंट कवर करना चाहते हैं उसे अच्छे से कन्वे करें, ठीक है। और आप इमेजेस वहाँ ही इंक्लूड करें जहाँ पे उसकी नीड हो। अननेसेसरीली हर एक पॉइंट के नीचे अगर आप वीडियो इंक्लूड करेंगे तो वेब पेज हैवी हो जाएगा और जल्दी लोड नहीं होगा, ठीक है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज़, वो इमेजेस तो क्रिएट कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये आता है जब वो अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं वो इमेजेस बहुत बड़ी होती हैं। उनका साइज़ होता है 1 MB या 2 MB। तो एक प्लेटफॉर्म है क्लाउड कन्वर्ट, उस पर आप जो अपने PNG या JPG इमेजेस है उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसे यूज़ करता हूँ। क्लाउड कन्वर्ट पे जाके मैं अपनी जो PNG या JPG इमेजेस है उसे अपलोड करता हूँ और कंप्रेस करता हूँ लॉसलेस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। लॉसलेस कंप्रेशन करता हूँ तो उससे आपके इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। इमेज क्वालिटी ऑलमोस्ट वही रहेगी पर उसका साइज़ काफ़ी कम हो जाएगा। मैं क्लाउड कन्वर्ट रेगुलरली यूज़ करता हूँ। फ्री प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप उसे क्लिक करके अपने इमेजेस अपलोड करके उसे कंप्रेस कर सकते हैं और क्वालिटी पे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ कंसिडरेशन वाइल क्रिएटिंग कंटेंट इज़ राइट एज इफ टॉकिंग टू अ फ्रेंड। आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अगर आप गाली देते हैं तो वैसे नहीं, आप नॉर्मली जैसे इंसानों से बात करते हैं उस ही टोन में अपना कंटेंट लिखें, ठीक है। सो व्हेन आई राइट एज इफ़ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड, एज इफ़ आई एम हैविंग अ कन्वर्जेशन विद माई फ्रेंड। तो अगर आपने मेरे वेबसाइट पे मेरा कंटेंट देखा होगा तो आपको पता होगा उसमें बीच बीच में थोड़े से जोक्स होते हैं, फिर से पंच लाइन्स होती हैं, और वो कंटेंट रीड करते आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा कंटेंट लिखें जो ऐसा लगे कि आप इंसान के लिए लिख रहे हैं, आप इंसान से बात कर रहे हैं। बिकॉज बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है तो एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने होंगे, पर ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब जितने सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, और इंसानों को साधारण लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेजेस में चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी, और सिंपल लैंग्वेज में ही लिखें। अगर आपको बहुत एडवांस वर्ड्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप सिंपल वर्ड्स में ही लिख सकते हैं। सो दोज वर द 4 कंसिडरेशंस व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट। नाउ अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए मेरे पास एक फ्री गिफ्ट है। कुछ टाइम पहले मैंने एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप क्रिएट की थी ऐसे एफिलिएट्स के लिए जो बेसिक लेवल से एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। सो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है एकदम बेसिक लेवल से, एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंबरशिप मैंने क्रिएट की थी टू हेल्प पीपल जिन एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। सो मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में उसे ब्रेक डाउन किया है, और आप शायद एक ही दिन में एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाएंगे। मैंने बोला कि आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होंगे, तभी जाके आप उसके मास्टर बनेंगे। जो एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक नॉलेज है वो आपको इस मेंबरशिप में मिल जाएगी। इस मेंबरशिप का कॉस्ट है यूजुअली 4,999 रुपीज़, बट फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन मैं उसे दे रहा हूँ फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्लेस की है, आप उसे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसका प्राइस मैं फिर से 4,999 करने वाला हूँ। तो अगर आप सोचे कि थोड़ा सोचते हैं, टाइम लेते हैं, तो हो सकता है यू विल मिस आउट ऑन दिस ऑफर। सो इफ़ यू वांट माय एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप,
फॉर एब्सोल्युटली फ्री, टेक एक्शन राइट नाउ। अगर मैं इसका एक स्नीक पीक दूँ तो इसमें एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप में कोर्स है जिसमें मैंने ऐसे 3 सीक्रेट्स इंक्लूड किया है जिसको फॉलो करके आई अर्न $3,328 इन जस्ट 17 वीक्स, और वो सीक्रेट्स फॉलो करते करते मेरी इनकम अभी तक रुकी नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड ग्रो योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन is the perfect choice for you. Okay, so that's about this video. In this video, I shared the types of content that sells in affiliate marketing. I shared how you can research content for your affiliate products. I also shared the considerations that you should follow while creating content. And towards the end, I shared a free gift with you. So if this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. And if you want to see content related to affiliate marketing, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about it. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one. Bye bye.